हेलो दोस्तों। तो हम लोग अब लेक्चर 4 में आ गए हैं। हमने लेक्चर 1 में जो देखा था वो इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में हम लोग समझे थे। फिर सेकंड लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को थोड़ा शॉर्ट में देखें और उस पर जो भी हमारा थोड़ा 2 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस किए थे। और थर्ड लेक्चर में हम लोग एग्जाम्पल जो NCERT का है वो एग्जाम्पल 1 से लेकर 5 तक हम लोग किए थे। तो आज हम लोग लेक्चर 4 में देखेंगे कि जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 8.1 है, इसमें 11 क्वेश्चन है। तो 11 क्वेश्चन हम इस लेक्चर 4 में देखते हैं। तो हमारा जो एक्सरसाइज 8.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा बहुत इजी है, जो हम पहले भी कर चुके हैं, बेसिक है, लेकिन मैं इसको यहाँ सोल्व करेंगे। तो देखते हैं इसका। तो देखिए इसमें क्या है कि लिखा हुआ है कि इन ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है, राइट एंगल एट B, राइट एंगल कहाँ है? एट B पर है। तो एक हम यहाँ पर क्या करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल पहले सबसे पहले बना लेंगे। तो राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। ये हमारा हो गया राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। हमारा जो 90 डिग्री कहाँ पर है, राइट एंगल कहाँ पर है, वो हमारा है वर्टेक्स B पर, ठीक है। और जो हमारा जो भी है, एक A यहाँ पर हो गया वर्टेक्स और एक C, A यहाँ भी दे सकते हैं, C यहाँ भी देख सकते हैं, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 90 डिग्री हमारा हो गया एट वर्टेक्स B पर। अब देखते हैं कि आगे क्या गिवन है। AB हमारा क्या है, AB हमें गिवन है 24 सेंटीमीटर। तो AB हमें गिवन है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें गिवन है BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो BC क्या हो गया हमारा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या फाइंड करना है, डिटरमाइन। फर्स्ट क्या फाइंड करना है हमें, फर्स्ट जो है हमें साइन A फाइंड करना है और फिर उसमें कॉस A फाइंड करना है। मतलब कि एंगल A के रिस्पेक्ट में हमें क्या क्या फाइंड करना है, साइन A और कॉस A फाइंड करना है। और फिर जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है उसमें हमें क्या फाइंड करना है, उसमें फाइंड करना है साइन C और कॉस C, मतलब एंगल C के रिस्पेक्ट में बात करना है। तो सबसे पहले हम लोग एक जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, हमें फर्स्ट है हमारा साइन A और कॉस A फाइंड करना है, मतलब कि हमें एंगल A के रिस्पेक्ट में बात करना है। तो सबसे पहले हमने जो देखा था एंगल A के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। तो बताइए सबसे पहले क्या है, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला साइड को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं, H, ठीक है। और फिर जो हमारा एंगल है, जो एक्यूट एंगल है हमारा किससे अटैच है, एक तो हाइपोटेनस से अटैच है, एक साइड से AC से, और दूसरा साइड से जो अटैच होता है उसको क्या बोलते हैं, हम बेस बोलते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। फिर जो तीसरा साइड हमारा ये क्या हो गया, जस्ट एक्यूट एंगल के जस्ट सामने वाले साइड को क्या बोलेंगे हम, परपेंडिकुलर, मतलब ये क्या हो गया हमारा P हो गया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने देख लिया कि जो हाइपोटेनस जो साइड है वो हाइपोटेनस कौन सा है और हमारा बेस कौन सा है और हमारा जो एक परपेंडिकुलर है वो कौन सा है। तो यहाँ पर देखते हैं तो हमारा क्या गिवन है, बेस गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है, और क्या नहीं गिवन है, हाइपोटेनस नहीं गिवन है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले हम हाइपोटेनस फाइंड करते हैं। तो हाइपोटेनस फाइंड करते हैं तो हमारा क्या फॉर्मूला होता है, हमारा फॉर्मूला जो पाइथागोरस थ्योरम हम लगाएंगे, यहाँ पर क्या होगा, H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। कोई डाउट नहीं है, यहाँ पर बहुत ईजी है। एंगल A के रिस्पेक्ट में बात करना है, हमें फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड करना है साइन A और कॉस A। तो साइन A और कॉस A का जो भी है, तो साइन A का फॉर्मूला क्या होता है, P अपॉन में H, और ये क्या होता है हमारा B अपॉन में H। तो हमें H चाहिए ही चाहिए। तो H फाइंड करेंगे हम कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से। ये हमने अप्लाई कर दिया पाइथागोरस थ्योरम। तो हमारा H ही फाइंड करना, तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर, P क्या हमारा 7, यूनिट जो दोनों का सेम है तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। 7 स्क्वायर, B क्या है हमारे पास 24 का स्क्वायर, ठीक है। हमारा कितना हो जाएगा, H कितना हो जाएगा, देखिए 7 का स्क्वायर 49 प्लस 24 का याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो क्या कर लेंगे हम, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 24 मल्टीप्लाई 24, 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 2 जा 8 9, ऐसे भी 24 4 जा क्या होता है 96। यहाँ क्या हो जाएगा 24 2 जा 48, तो क्या होगा हमारा 6, 9 और 8 हो गया हमारा कितना 17।
1 कैरी, तो कितना हो गया हमारा 576। याद है तो ठीक है, 24 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 576 होता है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 576। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हमारा क्या हो जाएगा एच स्क्वायर इक्वल टू 49 प्लस कितना 576, 576 प्लस 49 96 5 1 कैरी 7 और 4 11 और 1 2 5 और 6, कितना गया हमारा 6 to 5, 6 to 5। तो हमारा एच स्क्वायर है यहाँ। हमने हमेशा बताया कि जब यहाँ इधर स्क्वायर में हो तो उस साइड जाएगा तो क्या बचे किस में हो जाएगा अंडर रूट में हो जाएगा। तो 6 to 5 का अंडर रूट, तो 6 to 5 का अंडर रूट क्या होता है हमारा 25 सेंटीमीटर आ गया हमारा। ठीक है, तो 25 सेंटीमीटर हो गया हमारा, मतलब एच क्या आ गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हमने हाइपोटेनस फाइंड कर लिया, परपेंडिकुलर फाइंड कर लिया, बेस फाइंड कर लिया, जब तीनों साइड फाइंड करिए तो अब हमें क्या हो गया इजी हो गया। फर्स्ट में क्या फाइंड करना हमें साइन ए, साइन ए, साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है हमने बताया था, यहाँ देख लीजिए पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, तो क्या होता है ये साइन हो जाता है, ये कॉस हो जाता है और ये टैन हो जाता है। तो साइन का क्या निकालना हमें ये, तो पी अपॉन में एच, तो क्या हो गया हमारा पी अपॉन में एच, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब हमारा पी अपॉन में एच हो गया तो हमारा पी क्या है हमारे पास, पी जो हमारे पास क्या है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, यूनिट रख भी सकते हैं नहीं भी, लेकिन रख देते तो अच्छी बात है। एच क्या है हमारे पास, एच हमारे पास है 25 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा 7 अपॉन में 25 आंसर। क्लियर है, बहुत ईजी है, बेसिक है, इसलिए हम ये बहुत बेसिक से करेंगे। वो इसलिए बेसिक करते हैं, देखिए ये फर्स्ट का एक पार्ट हो गया। सेकंड इसमें क्या फाइंड करना हमें कॉस ए, कॉस ए। जब कॉस ए फाइंड करना तो कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है हमारा बी अपॉन में एच, तो बी अपॉन में एच, और हमारा बी क्या है यहाँ पर, बी देख लीजिए 24 है, एच क्या है हमारा 25 है, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट ही जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे बी क्या हो गया हमारा 24 और एच क्या हो गया हमारा 25। ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। वैसे ही यदि हम अब हमें क्या करना है सेकेंड पार्ट करना है, सेकेंड पार्ट करना है। तो देखिए सेकेंड पार्ट करने के लिए हमें एक चीज़ माइंड में रखना होगा, सेकेंड पार्ट में क्या करना है हमें साइन सी फाइंड करना है। साइन, तो साइन सी का फॉर्मूला क्या होगा हमारा, साइन का क्या होता है परपेंडिकुलर बेस और हाइट में पी अपॉन में एच ही होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है एंगल यहाँ चेंज हो गया, हमें एंगल क्या हो गया हमारा अब सी के बारे में बोल रहा है। तो चलिए सी के बारे में बोल रहा है तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इस एंगल को क्या करते हैं हम हटाते हैं, इस एंगल का बात ही नहीं कर रहा है। तो अब हमें किस एंगल का बात कर रहा है, इस एंगल का बात कर रहा है। तो इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, बस क्या चेंज होगा बेस और परपेंडिकुलर क्या होगा चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये तो हमारा हाइपोटेनस ही होगा, क्योंकि 90 डिग्री के जस्ट सामने वाले साइड का क्या बोलते हैं हाइपोटेनस बोलते हैं। लेकिन हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा जो परपेंडिकुलर था अब क्या हो जाएगा ये बेस हो जाएगा। ठीक है, और जो हमारा बेस था यहाँ पर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा बेस था वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि 90 एक्यूट एंगल के सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं, और जिससे हाइपोटेनस अटैच होता है वो उसके क्या बोलते हैं हम बेस बोलते हैं। बेस तो हो गया हमारा। अब क्या यहाँ पर क्या हो जाएगा एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन पी की जगह अब क्या हमारा हो गया, तो इसको क्या कर देते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसके लिए सेकंड के लिए है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमने पी लिखा तो यहाँ क्या लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, बाकी सेम, बी के नीचे क्या हमने लिखा 7, पी के नीचे क्या लग गया 24, तो हमारा क्या आएगा सेम ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट क्या हो गया सेकेंड का हो गया, जो पहले था वो क्या था वो फर्स्ट के लिए था। ठीक है, तो हमारा नॉर्मली क्या होगा एज पे कोई ऐसा नहीं है कि एज से हमारा कोई रहेगा नहीं, मतलब एज क्या है 25 है तो 25 ही रहेगा। ठीक है, तो आप बताइए क्या हो गया हमारा पी अपॉन में एच, यहाँ पी क्या है हमारा 24, एच क्या हमारा 25 हो गया।
साइन सी है। अब हमें क्या फाइंड करना है, साइन सी फाइंड कर लिया हमने, अब हमें कॉस सी फाइंड करना है। तो कॉस सी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉस जो होता है बी अपॉन में एच, तो बी अपॉन में एच, तो बी अपॉन में एच क्या हो जाएगा, बी हमारे पास क्या है 7, एच क्या है हमारे पास 25। यूनिट सेम है तो इसलिए प्रॉब्लम नहीं है, यूनिट रखेंगे सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। यदि ये सेंटीमीटर में मीटर में है तो फिर उसको क्या करने का, एक ही यूनिट में लेके आना पड़ेगा, या तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे या तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे। तो जब आएगा क्वेश्चन तो वहाँ देखेंगे, यहाँ पर यूनिट सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यही था, सिंपल था, बहुत बेसिक था। तो बस यही देखना है कि हमें किस एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है। हमारे फर्स्ट वाले में क्या बात कर रहा था, एंगल ए के रिस्पेक्ट में। हमारा जो सेकंड वाला क्वेश्चन है वहाँ एंगल सी के रिस्पेक्ट में बात कर रहा था। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, काफ़ी इजी था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा। जो सेकंड क्वेश्चन है वो हम लेक्चर जो 2 है उसमें हमने करवाया है, जो हमारा tan p माइनस शायद tan p माइनस कॉट r के बारे में है। तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो हम एक बार बस बता देते हैं कि क्या है, और ज़्यादा इसमें है नहीं वैसे। और फिर थर्ड क्वेश्चन पे हम चलेंगे। तो इसमें बस यही चेक करते रहना है कि हमारा जो एंगल है ए के रिस्पेक्ट में वहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है, या फिर हमें जो भी जिस एंगल के रिस्पेक्ट में पूछे, ए के रिस्पेक्ट में पूछे तो हम ए के अकॉर्डिंग बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस निकाले। हाइपोटेनस तो सेम ही होगा, किसी के रिस्पेक्ट में कोई वैसा नहीं है, लेकिन और जो चीज़ें हैं जैसे बेस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, वो क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। तो वो बस देखना है हमें। तो एग्जाम्पल 2 देखते हैं। तो एग्जाम्पल 2 हमारा क्या है, एग्जाम्पल 2 हमने पहले करवाया है, तो यहाँ पर हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो जो हमारा एग्जाम्पल 3 है वो क्वेश्चन देखते हैं हम। तो एग्जाम्पल 3 बहुत इजी है, कुछ ऐसा नहीं है, थोड़ा सा देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, इफ साइन ए इक्वल टू हमारा 3/4 है, 3/4 है, ठीक है। तो कैलकुलेट क्या करना हमें, कैलकुलेट करना हमें कॉस ए और टैन ए। कैलकुलेट क्या करना हमें, कॉस ए और एंड हमें टैन ए फाइंड करना है, ठीक है। तो कॉस ए और हमें टैन ए फाइंड करना है। तो हमें क्या हो जाएगा, इजी है, कुछ ज़्यादा नहीं है, हमें कॉस ए और टैन ए फाइंड करना है। हमें क्या गिवन है, साइन ए गिवन है। तो जब हमें साइन ए गिवन है तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, क्या गिवन है हमारा, साइन ए इक्वल टू 3/4। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। मान लीजिए हमारा कॉस ए है, तो इसको ए मान लेते हैं, एक कोई भी ट्रायंगल ले लेते हैं, ए बी सी ले लेते हैं। डायग्राम यहाँ नहीं गिवन है, तो हमारा इसको मान लो कि बी पे है, ए बी यहाँ सी है, ये हमारा क्या हो गया 90 डिग्री हो गया, ठीक है। क्योंकि ए हमारा क्या हो सकता है, तो यहाँ होगा, नहीं तो यहाँ होगा। हमें ए यहाँ पर क्या होगा, एक तो हमारा राइट एंगल होगा ही। तो साइन ए जब हमें 3/4 है, मतलब किस एंगल का बात कर रहा है, हमें इस एंगल के रिस्पेक्ट में बात किया जा रहा है। जब इस एंगल के रिस्पेक्ट में बात किया जा रहा है तो बताइए हमारे ए वाला साइड क्या हो जाएगा, ए सी क्या हो जाएगा, वो हमारा एच हो जाएगा। हमारा बी ए क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। और इसके जस्ट सामने वाले साइड को क्या बोलते हैं, हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। इजी है। तो जब हमें साइन ए इक्वल टू 3/4 दिया है, तो हमने बताया था क्या गिवन है, ये हमें 3/4 क्या है, रेशियो गिवन है। तो रेशियो क्या होता है, साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, साइन ए का जो फॉर्मूला होता है साइन का, वो हमारा क्या होता है P/H। P/H, यहाँ P क्या है, P हमारा जो है BC है, ठीक है। P हमारा क्या है BC हो गया, और H क्या है हमारे पास, हमारा AC हो गया, ठीक है। मतलब जो हमें 3/4 गिवन है, वो हमें क्या गिवन है, वो साइड का रेशियो, मतलब BC/AC का रेशियो गिवन है। BC और AC का रेशियो गिवन है, वही तो हमारा क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए का हमने फॉर्म ये बताया था, बेसिक जो कंसेप्ट है। तो हमारा इसका मतलब, और एक क्या कितना गिवन है हमें, ये हमें गिवन है 3/4, ठीक है। जब रेशियो गिवन होता तो हमने बताया था
कि क्या कर लीजिए आप, लेट किया कर लिया करिए कि जैसे बी सी इक्वल टू क्या हो गया हमारा, बी सी हो गया 3K, और हमारा जो नीचे वाला है ए सी क्या हो गया हमारा, ए सी हो गया 4K। के क्या था, पॉजिटिव नंबर। बस ये हमने पहले भी बताया था, एक बार फिर से देखिए। मान लीजिए कि 25/100 है, ठीक है। इसको मान लेते हैं कि 75 रेशियो नहीं है, मान लीजिए कि 75 है और 100 दो नंबर है, ये दोनों का, हाँ 75/100 है, तो इसको हम कैंसिल करेंगे तो 25 से 3 हो जाएगा और 25 से यहाँ कितना आ जाएगा 4, तो क्या गया रेशियो में 3/4। रेशियो क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, मतलब इसका ओरिजिनल नंबर क्या था 75, 4 का 100, तो हमें यदि फिर से 75 लेके आना होगा तो क्या करना पड़ेगा, 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब एक सेम नंबर से यहाँ पर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं ओरिजिनल नंबर लेके आने के लिए। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि 3/4 क्या है, हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है। तो उसमें हम क्या कर रहे हैं कि एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ताकि जो भी इसका ओरिजिनल नंबर होगा, जो यहाँ रेशियो गिवन है जिसका, वो जो नंबर होगा वो हमें 3K और 4K से आ जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा क्या हो गया, बी सी क्या है हमारा 3K, तो बी सी क्या हो गया यहाँ, बी सी हमारा 3K, तो मतलब P = 3K, ठीक है। ए सी क्या है हमारा 4K, ए सी हमारा क्या है 4K, ए सी हमारा 4K, मतलब परपेंडिकुलर गिवन है और हाइपोटेनस गिवन है। तो यहाँ से क्या निकाल लेंगे, बेस निकाल लेंगे हम, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, कॉस ए और tan ए। तो tan ए क्या होता है हमारा P/B, और कॉस ए क्या होता है हमारा B/H, ठीक है। तो हमारा B निकालना है, तो हाइपोटेनस पाइथागोरस थ्योरम H² = P² + B², ठीक है। हमें क्या निकालना है, B निकालना है, तो B² = क्या हो जाएगा, H² - P², ठीक है। एज कितना है हमारे पास 4K, 4K का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16K², और P के जो है P कितना है 3K, तो एक इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा 9K², ठीक है। ये हमारा क्या आ गया B² आ गया हमें। ये B जब स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा, ठीक है। और इसमें से क्या करेंगे हम, K कॉमन निकालेंगे, या चलिए यहाँ कॉमन तो सेम ही है, तो 16K² में से हम 9K यदि माइनस करते हैं तो हमारा क्या बच जाएगा, 16 में से 9 बच, ये हमारा हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारा 16 में से 9 हो गया, 16 में से 9 हो गया, तो देखिए ये हमारा हो गया 7K², ठीक है। ये हो गया अंडर रूट में, तो B कितना आ गया हमारा अंडर रूट, मतलब K स्क्वायर है तो इसको बाहर निकालेंगे तो K बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा अंडर रूट 7, तो B क्या आ गया हमारा, ये हो गया। एक बार देख लीजिए फिर से, 3/4 ही है, हाँ 3/4 है, हमारा 3K हो गया, P हो गया 3K, H हमारा क्या हो गया 4K, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ प्लस होगा ना, सॉरी तभी मैं सोचूं कि ये अंडर रूट में क्यों ही आ रहा है। तो 16K² और 9K² कितना आ जाएगा 25K², तो ये क्या हो जाएगा हमारा B = कितना हो गया यहाँ 5K आ गया। यदि मान लीजिए अंडर रूट में भी आता तो कोई वो नहीं था, बस वो कर देना था यहाँ पर, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ हमारा क्या आ गया, B आ गया हमारा 5K, ठीक है। तो हमने क्या फाइंड कर लिया, हमने फाइंड कर लिया P फाइंड कर लिया, H फाइंड कर लिया और B फाइंड कर लिया। तो अब हमें क्या निकालना है, कॉस ए। फिर से मैं बता रहा हूँ क्या होता है हमारा, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। ये क्या बोलते हैं, इसको साइन बोलते हैं, इसको कॉस, और ये tan का फॉर्मूला होता है P/H, B/H और P/B। तो बताइए कॉस का क्या है फार्मूला, B/H, तो B/H, B हमारे पास क्या है, B हमारे पास 5K हो गया, H क्या है हमारे पास 4K हो गया, K के कैंसिल हो गया, कितना आ गया 5/4, कॉस ए आ गया, कॉस ए निकालना ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारा। और क्या है, tan ए फाइंड करना है। tan का क्या होता है फार्मूला, P/B, P क्या है हमारे पास 3K, B कितना है हमारे पास
5k, 5k तो 3/k के कैंसिल हो गया और कितना आ गया 3/4। मतलब ये मेरा कहने का मतलब है कि एक यदि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है तो हम उससे कोई भी हमें जितने भी और जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम सारे फाइंड कर सकते हैं यदि हम परपेंडिकुलर बेस और जो हाइपोटेनस है ये यदि हम फाइंड कर लेते हैं तो बस सिंपल सा फॉर्मूला है उसमें अप्लाई करेंगे और ये हमारा आ जाएगा। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था, काफ़ी ईजी है, इसमें कुछ वो नहीं है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखते हैं हमारा सेकंड, हमारा मैं बता रहा हूँ सेकंड जो क्वेश्चन है वो हम लेक्चर 2 में किए हुए थे। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी सेम ही क्वेश्चन है, ज़्यादा ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 भी इजी है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, क्या गिवन है, गिवन है हमारा 15 cot A इक्वल टू 8। क्या गिवन है हमारा 15 cot A इक्वल टू 8। ठीक है, ये क्या हो रहा है, ठीक है 15 cot A इक्वल टू हमें क्या गिवन है, हमें बस ये गिवन है 8। फाइंड क्या करना है, फाइंड साइन है उससे, फिर से वही सेम क्वेश्चन है, फाइंड साइन ए और सेक ए फाइंड करना है। दो फाइंड करना है, वही इजी है, बहुत कुछ भी है नहीं। इसमें क्या करना है, cot A इक्वल टू 15 cot A इक्वल टू 8 है। ये क्या हमारा 15 क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। 15 cot A इक्वल टू 8 है हमारे पास। ठीक है, तो 15 क्या करें, यहाँ मल्टीप्लाई में है तो क्या करेंगे हम डिवाइड में कर देंगे। तो cot A इक्वल टू आ गया हमारा 8/15। इजी है, ये हमारा आ गया। जब हमारा A आ गया तो आप बताइए कि जो cot का फॉर्मूला होता है, cot A का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, देख लीजिए फिर से। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये क्या होता है किसका, साइन का। ये किसका होता है, कॉस का। और ये किसका होता है, tan का। तो जब हमारा tan का क्या है, P/B है। tan का P/B है तो बताइए आप कि cot जो होता है, मान लीजिए cot A है तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाता है, 1/tan A हो जाता है। तो क्या हो जाता है इसका फॉर्मूला, tan A का क्या होता है P/B, तो 1/P/B। B कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाता है B/P। तो हमारा, और वैसे भी हमें पता है कि क्या होता है cot का B/P होता है, जैसे उल्टा हो जाता है तो B/P। तो सबसे पहले क्या होगा, हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल हम बना लिए यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा हमारा, एक मान लीजिए यहाँ पर ले लेते हैं A, B पे मान लेते हैं हमारा राइट एंगल है, और C हमारा क्या हो जाएगा, ये हो गया। हमें इसके रिस्पेक्ट में एंगल A के रिस्पेक्ट में करना है, तो एंगल A क्या हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस, ये क्या हो जाएगा बेस, ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। इजी है। हमें यहाँ क्या गिवन है, 8/15। हमने फिर से वही बताया, ये रेशियो है, तो क्या करेंगे उसको हम 8k/15 मान लेंगे। ठीक है, तो हमारा B क्या है, हमारा यहाँ पर देखिए B क्या है, ए बी मान लीजिए, चलिए ए बी ले लेता हूँ। B क्या है हमारा AB, तो AB कितना आ गया हमारा 8k, क्योंकि B क्या है हमारा AB है ना, और P क्या है हमारा, P क्या है BC। तो BC इक्वल टू क्या आ गया हमारा, BC इक्वल टू आ गया P, तो P के कितना है 15k। ठीक है, इजी है। अब हमें क्या फाइंड करना है, ये साइन। तो बताइए साइन जब भी हमें फाइंड करना है तो यहाँ पर देख लीजिए, पहले साइन A फाइंड करना है तो A हमें एंगल तो A के रिस्पेक्ट में ही है, और यहाँ हमें गिवन भी क्या था, A के रिस्पेक्ट में गिवन है। हमें साइन का फॉर्मूला क्या हो जाता है P/H। ठीक है, और एक और क्या है सेक A।
अब बताइए कॉस का क्या होता है हमारा b/h, और जो सेक होता है सेक का, देखिए सेक ए इक्वल टू क्या हो जाता है 1/cos A। तो कॉस से क्या होता है b/h, यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा h/b। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कॉस का हो जाएगा हमारा h/b। तो h/b हमें क्या नहीं फाइंड है बताइए, हमें h यहाँ भी नहीं फाइंड है, मतलब ए बी क्या हो गया, हमें b तो पता है, b कितना है हमारा 8K, और हमारा BC कितना है हमारा, ये हमारा है 15K, ये हमें पता है। ठीक है, लेकिन हमें क्या नहीं फाइंड है, एच नहीं फाइंड है। तो एच कैसे फाइंड करेंगे भाई, पाइथागोरस थ्योरम, h² इक्वल टू p² प्लस b² हो गया। क्या करेंगे, बस रख लेना है, और 15 का 200 है। ठीक है, तो p कितना हो जाएगा हमारा, देख लीजिए, p का 15 का स्क्वायर, तो 15 का 225K² और b का स्क्वायर 8 का 64K²। ठीक है, 25 और 64, 5 और 4 9, 6 और 2 8 और 289 K²। ठीक है, ये हमारा आ गया h² इक्वल टू, तो अंडर रूट में करेंगे, h क्या आ जाएगा यहाँ अंडर रूट 289 K²। तो ये कितना जो 289 होता है वो होता है 17 का, एक बार देख लीजिए, 17 मल्टीप्लाई 17, 7 मल्टीप्लाई 7 कितना हो गया, 7 7 जा 49, और 7 और 4 11, और यहाँ कितना हो जाएगा 7 1 9 8 और 2 289। तो हमारा कितना हो गया ये 17 आ गया। अब के का क्या हो जाएगा रूट, उसका हो जाएगा अंडर रूट के हो जाएगा। तो एच क्या आ गया हमारा, एच आ गया हमारा 17K, यहाँ कितना आ गया 17K। लीजिए, तो साइन ए पी कितना है हमारे पास, पी हमारा हो गया 15K, और एच कितना हो गया 17K। तो हमारा क्या आएगा आंसर 15/17। लीजिए, फिर से वही सेक क्या है h/b, एच क्या है हमारे पास 17K, और बी कितना है हमारे पास 8K। तो कितना आ गया 17/8। बहुत ईजी है, कोई कुछ इसमें है नहीं। तो फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है, तो सिंपल से था, एक हमें क्या गिवन था, यहाँ रिलेशन गिवन था, एक हमें क्या गिवन है, ये रिलेशन गिवन था, बस ये। तो ये दोनों क्या है आपस में मल्टीप्लाई में होता है, लेकिन ये एंगल आपस में मल्टीप्लाई में नहीं होता है। एक हमारा 11th नंबर जो क्वेश्चन है उसमें यही एक है ट्रू और फॉल्स में, कि जो कॉट है वो बोल रहा है कि जो कॉट है और कॉट एंड ए जो है, ए और कॉट दोनों आपस में क्या होता है मल्टीप्लाई में होता है। ये वो बोल रहा है, ऐसा बोल रहा है वो। तो ये पूछ रहा है कि ट्रू है कि फॉल्स, नहीं ये क्या है फॉल्स है हमारा। क्यों, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में नहीं होते हैं। ये हमारा कॉट जो है ए के एंगल के साथ ही डिफाइन होता है। ठीक है, तो ये वाली बात हो गई। तो आप देख लीजिए, ये हमारा 4 हो गया। जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, आप देखिए एक बार, वो जो 5 नंबर क्वेश्चन है, तो वो भी ज़्यादा ये नहीं है, थोड़ा सा ये तो बहुत ही इजी है वैसे। देख लीजिए, फिर से वही है कि एक गिवन है हमें क्या, कि सेक थीटा 13/12 है। तो बस पूरा सॉल्व नहीं करेंगे इसको, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम लोग बहुत सारा कर लिए, बस उसको बता दे रहे हैं थोड़ा सा, आप समझ लीजिएगा। तो हमारा क्या है, तो 5 नंबर जो क्वेश्चन है कि गिवन क्या है, हमारा गिवन है सेक थीटा इक्वल टू 13/12। 13 क्या है हमारा 12 है। ठीक है, तो सेक थीटा 13/12 है, तो बोल रहा है कि जितने और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यही लिखा हुआ है, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना है। मतलब क्या हमें फाइंड करना है, मतलब ये हुआ कि सेक थीटा गिवन है, लेकिन और क्या है हमारा, साइन थीटा एक फाइंड करना होगा, कॉस थीटा और एक टैन थीटा, और क्या हो जाएगा हमारा सेक थीटा तो गिवन ही है, एक और क्या होगा कॉसेक थीटा,
ठीक है। और एक और क्या हमें फाइंड करना होगा, कॉट थीटा। सेक थीटा तो गिवन है, तो बताइए क्या होगा हमारा, राइट एंगल ट्रायंगल थीटा है, चलिए कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पर, ए बी सी, बी पे 90 डिग्री, ए हाइपोटेनस, ए एंगल को क्या मान लेता हूँ मैं, थीटा। ठीक है, ये एंगल हमारा क्या हो गया, थीटा हो गया। जब ये थीटा हो गया तो ये हमारा क्या हो गया, बेस हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। कोई ये नहीं है, इजी है। तो हमारा सेक थीटा क्या गिवन है, देखिए सेक थीटा हमें 13/12 है। तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, देख लीजिए, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरी या हरा भरा। तो ये क्या होता है हमारा साइन थीटा का, ये कॉस थीटा, मैंने कॉस, और ये टैन का। तो जब हमारा कॉस का b/h है, तो सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का। तो हमारा कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो ये हमारा कॉस का क्या है, b/h है। तो ये क्या हो जाएगा, h/b। ठीक है, b, जब हमारा कॉस क्या है, b/h है, तो हमारा सेक क्या हो जाएगा, सेक क्या हो जाएगा, h/b। कैसे होगा, तो एक बार देख लीजिए, हमारा सेक थीटा का फॉर्मूला जो रेसिप्रोकल में क्या हो जाएगा, 1/cos थीटा हो जाएगा। तो cos क्या हमारा b/h, जब यहाँ b/h रखें तो h ऊपर चला जाएगा, तो h/b। और h हमारा यहाँ पर क्या है, h का साइड क्या है हमारा, AC में AC होगा, b क्या है हमारा, BC। ठीक है, और ये हमें क्या गिवन है, ये 13/12 है। मतलब कि क्या है, हमने बताया था कि क्या करना है, k लगाना है। k क्या है हमारा, हमेशा याद रखना है, पॉजिटिव नंबर लगा रहे हैं। हम बताए थे ये क्या हमें गिवन है, रेशियो गिवन है, हमें नहीं पता कि ये क्या है हमारा, इसका ओरिजिनल नंबर क्या है। ठीक है, तो 13/12 के, तो हमारा क्या हो गया, AC क्या हो गया, मतलब AC जो हो गया, ये क्या है हमारा, AC/BC। तो AC क्या आ गया हमारा, AC जो है वो हो गया 13 के। ठीक है, और BC कितना आ गया हमारा, B, तो BC कितना आ गया, 12 के। ठीक है, 12 के हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, हम P निकाल लेंगे। P कैसे निकालेंगे, तो P वही फॉर्मूला लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम, p² + b²। हमें क्या निकालना है, P, तो p² = क्या हो जाएगा, h² - b²। ठीक है, तो हमारा h कितना हो जाएगा, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर देख लीजिए, दिखा देता हूँ, 169 होता है वैसे, 9 और 3, और यहाँ हो गया 3 1 9 6 1 169, तो 169 k²। और b का स्क्वायर क्या होता है, b क्या हमारा 12, तो 14 k²। वही करना है, क्या करना है, 12 × 12, तो आ जाएगा आपको। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो गया, 169 में से 144 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 k²। ठीक है, तो p² क्या हो गया हमारा, a आ गया। तो p कितना हो जाएगा, p = 5k, वही अंडर रूट करेंगे तो हमारा 5k आ जाएगा। तो p क्या आ गया हमारा, p आ गया हमारे पास 5k। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब ये चीज़ें आ गई, हमारा तीनों आ गए, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, देख लीजिए, p/h रख देना है, यहाँ पर अप्लाई कर देना है। p क्या हमारा 5k h क्या हमारा 13k, तो कितना हो गया 5/13। कोई प्रॉब्लम नहीं है। cos थीटा क्या होता है हमारा, b/h, तो b कितना है हमारा 12 के, और h कितना है हमारे पास 13 के, क्या हो गया हमारा 12/13 हो गया। और वैसे ये क्या था हमारा, cos थीटा फाइंड करना था ना, तो इसको तो और तरीके से फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास क्या होता है, cos थीटा = 1/sec थीटा। ठीक है, तो sec थीटा कितना है हमारा 13/12, ये 12 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा 12/13। ये मेथड सेकंड हो गया, इजीली हम फाइंड कर सकते हैं, और नहीं तो ऐसे भी आप फाइंड कर सकते हैं। tan थीटा क्या होता है हमारा फॉर्मूला, p/b, p कितना है हमारे पास 5k,
बी कितने हैं हमारे पास 12 के, क्या हो गया हमारे पास 5 के और 12 के कैंसिल हो जाएगा तो 5/12। वैसे ही हमारा कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन क्या रेसिप्रोकल होता है, तो साइन का क्या है p/h, तो रेसिप्रोकल क्या होगा h/p, h/p। ठीक है, h हमारे पास क्या है 13 के, p क्या है हमारे पास 5 के, तो 13/5 हो गया। इजी है। अब हमें नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, यदि नहीं भी करना होता तो यहाँ से डायरेक्ट कर सकते थे, इसको भी देख लीजिए। जब हम साइन थीटा फाइंड कर लिए थे तो कॉसेक थीटा तो आराम से होगा। देखिए बस 3 फाइंड करना होता है, लेकिन मैं फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ और इस मेथड से भी बता रहा हूँ। तो साइन थीटा का क्या होता है हमारा, साइन थीटा इक्वल टू जो होता है, यदि कॉसेक थीटा फाइंड करना हो हमें, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिखते हैं 1/sin थीटा लिखते हैं ना। तो हमारा क्या है साइन थीटा कितना आता है 5/13, तो 1/5/13। तो ये 13 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो कितना हो जाएगा 13/5, वही तो आ रहा है हमें। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमें है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा क्या होता है हमारा b/p, क्योंकि टेन थीटा क्या होता है p/b, तो कॉट हो जाएगा b/p। तो b/p, b हमारे पास क्या है 12 के है, p हमारे पास क्या है 5 के है, तो के कैंसिल हो गया, क्या बच गया 12/5। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, कॉट थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है हमारा रेसिप्रोकल किसका 1/tan थीटा, और हमने tan थीटा फाइंड कर लिया था कितना 5/12, तो 1/5/12, ये 12 कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया 12/5, तो 12/5। तो हमने दोनों मेथड से बता दिया, वही चीज़ कर रहे हैं हम। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक हमारा गिवन है, बाकी और हम फाइंड करें, कहीं एक बोल रहा है, कहीं 2 बोल रहा है, कहीं और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो फाइंड करना। लेकिन ये बेसिक है, ये आपको समझना ज़रूरी है, क्योंकि आगे जो भी हमारा टॉपिक है इसी ए से हमें जो अभी पढ़ रहे हैं इसी से पूरा रिलेटेड है। पाइथागोरस थ्योरम पूरा अच्छे से याद रखना है, ये इसको कैसे अप्लाई करते हैं पूरा अच्छे से, क्योंकि इसी पे हमारा हाइट एंड डिस्टेंस जो आगे नेक्स्ट वाला चैप्टर है वहाँ भी अप्लाई करेंगे, या फिर आगे और जो हमें पढ़ना है इसके आगे जो कुछ स्पेसिफिक एंगल के बारे में, उसमें भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं एक ही क्वेश्चन को बार बार करवा रहा हूँ कि आपको याद हो जाए। बहुत बेसिक है, कुछ है ही नहीं, भी करवाते तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या है बहुत बेसिक है, इसलिए हम करवा रहे हैं।